तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय हो। भगवान व्यास जी महाराज की जय हो। शंकराचार्य भगवान की जय हो। स्वामी तपोवन जी महाराज की जय हो। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय हो। स्वामी दयानंद भगवान की जय हो। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय हो। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय हो। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय हो। सभी गुरु देवताओं की जय हो। माता पिता की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। अत अष्टमो अध्यायः अक्षर ब्रह्म योगाय। श्लोक नंबर 9। कविं पुराणाम अनु शास्त्राम अणो अणियायंसम अनुसम्रेत्य सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूप आदित्यवर्णं तमस परस्ततात् प्रयाणकाले मनसा अचलेन भक्तया युक्तः योगबलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक सतं परम पुरुषम उपेति दिव्यम। कवीम माने जो सर्वज्ञ है। यह जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, उसके बारे में वर्णन करते हुए भगवान बताते हैं। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय से लेकर के अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के परम पिता परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 9 में चैप्टर 8 में भगवान कहते हैं जो पुरुष सर्वज्ञ है, जो पुरुष सर्वज्ञ है, अनादि है, सबका नियंता है, अणु सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सर्वस्य सबके धातारम धारण पोषण करने वाला है, सबको धारण करने वाला है, सबको पोषण करने वाला है, मतलब द क्रिएटर, द सस्टेनर। अचिंत्य स्वरूप है। सूर्य आदित्य वर्णम, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, सूर्य को भी प्रकाशित करने वाला। तम सह अविद्या से परस्तात अति परिशुद्ध सचिदानंद घन परमेश्वर का अनुसम्रेत, ऐसे ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ऐसा ईश्वर का जो स्मरण करता है, जो ऐसे ईश्वर को, जो सर्वत्र है, जो सर्वज्ञ है, अनादि है, नियंता है, वह ईश्वर की प्रार्थना करता है, ऐसा भगवान बताते हैं। कल हम ये श्लोक जब कर रहे थे तो स्वामी जी महाराज की डिस्क्रिप्शन में हमने देखा कि वन हु रिमेंबर दिस, कीपिंग दिस विद शास्त्रा एंड आचार्य, टीचिंग रिमेन्स एस्टैब्लिश्ड इन ट्रूथ। यू कैनॉट रिमेंबर द ट्रूथ, यू कैन ओनली बी द ट्रूथ। आप सत्य को याद नहीं कर सकते, सत्य माने आप परमेश्वर को याद नहीं कर सकते। यू कैन बी द ट्रूथ। इट इज कल्पिता प्रतिभिज्ञ। रिमेंबरिंग इज ऑल्सो कल्पिता। रिमेंबर करना, किसी की याद करना, किसी को याद, इज ओनली कल्पिता। यू ओनली रिमेंबर,
You only कल्पित, कल्प किया जाता है. Saying you were in सुषुप्ति, मैं स्वप्न में था, मैं सुषुप्ति में था, in all three states etc. is all kalpita, meaning it is an error. Whatever is kalpita, जो भी कल्पित किया जाता है, it is an error. Whatever जो माना जाता है, कल्पित का मतलब यहाँ समझना चाहिए जो माना जाता है. Truth cannot be remembered or objectified. जो सत्य है उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसको याद नहीं किया. यू कैनॉट रिमेंबर योर सेल्फ, यू कैन ओनली बी योर सेल्फ. यू कैनॉट ऑब्जेक्टिफाई योर सेल्फ, यू कैनॉट ऑब्जेक्टिफाई. आप अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई भी, आप अपने आप को वस्तु रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, वस्तु रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि वस्तु तो असत्य है, आप वस्तु रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते. यू कैन ओनली बी द ट्रूथ. आप सत्य हो सकते हैं, आप स्वयं हो सकते हैं. एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड कैन नॉट ऑल्सो बी रिमेंबर्ड. जो ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी रिमेंबर्ड. सो यू कैन बी द ट्रूथ, लाइक यू कैन बी द साइलेंट, बट यू कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई साइलेंस. You can sleep, but you cannot objectify sleep. You cannot objectify. आप उसको वस्तु के रूप में अपने सोने को नहीं देख सकते. In waking you objectify sleep. जब आप सो रहे होते हैं तब आप ये नहीं कहते कि मैं सो रहा हूं, देखो मैं सो रहा हूं, मैं नींद में हूं. जागने के पश्चात आप कहते हैं कि मैं सो रहा हूं. This is a kalpita, objectification. You cannot objectify your existence. आप अपने होनेपन को objectify नहीं कर सकते. सर्वस्य धातारं चिन्तरूपादित्य वर्णतं सपरस्तात्. He is the one who gives all the result in keeping with the karmas. वही ईश्वर ही है जो हर प्रकार के कर्म फल, ईश्वर ही कर्म फल दाता है. ही कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड, मीनिंग हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट. कर्म फल दाता कैसे है? हाउ इज ही कर्म फल दाता? बिकॉज he is present when all karmas are being done. In all karmas he is the sakshi. The sakshi is, he is the sakshi of all karmas. The presence cannot be objectified. He is the one who gives all result in keeping with the karmas. As per the law, you get the result. As per your karmas, you get the result. You cannot, भगवान को objectify नहीं कर सकते. Meaning his presence cannot be objectified. You cannot say, ये ईश्वर है, ये कर्म फल दा. ईश्वर in साक्ष्य रूप also you cannot objectify कर्मा. साक्ष्य में भी आप साक्ष्य रूप से भी भगवान को वस्तु रूप में नहीं देख सकते. What is pramana? Pramana siddham alone can be objectified and remembered. You are being Atma, unlimited, and that has to be registered. It is the nature of consciousness. You are solely consciousness, like Aditya. You are solely consciousness, like the sun. The like Aditya is luminous. Its nature is to shine. Similarly, truth is also consciousness. जो सत्य है वो चेतन है. Effulgence but not physical. Consciousness effulgence. It is not physical. जो चैतन्य है वो physical नहीं है. It is. चैतन्यता है, चैतन्य. The consciousness is. Consciousness luminosity has to be discerned from physical luminosity. You can be aware of sun, you cannot be aware of you. Sun can illuminate object, body all right, but not your thoughts. सूर्य जो है वो आपके शरीर को, आपके इस शरीर को रोशन कर सकता है, प्रकाशित कर सकता है, पर आपको जो आप जो हैं उस है को
प्रकाशित नहीं कर सकता, बिकॉज है जो है वह सूर्य को प्रकाशित करता है, और सूर्य फिर बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को प्रकाशित कर सकता है. कॉन्शियसनेस कैन इल्यूमिन ऑल योर थॉट्स एंड मेमोरीज. इट इज योर चैतन्य, आपका चेतन स्वरूप जो है वो आपको वो इल्यूमिनेट करता है. एंड योर थॉट्स, memories, waking and dream, perception and non-perception of deep sleep state also. That is Aditya Varanam. Tamsa Parasta, unqualified by darkness of ignorance. You are in ignorance, all right, but ignorance is not your nature. आप अज्ञानता में हो सकते हैं, पर अज्ञानता आपका नेचर नहीं है. यू आर सत. आप अपने आप को असत माने रहिए, बट यू आर द सत. योर नेचर इज सत. आप सत्य स्वरूप हैं, आप सत्य हैं. इग्नोरेंस कैन बी निगेटेड. अनात्म को निगेट, असत्य को निगेट किया जा सकता है. यू कैन अंडरस्टैंड अनात्मा, करेक्टेड, यू कैन करेक्ट इट. It is only adhyastha that I don't know anything is also a thought. It is all thought swarupa, Bhagavan says. This is what Bhagavan says. Yat yah anusamret, the one who properly meditates upon, smarana, recall karna, is only possible when you have to come know something. Anusmarana is keeping with what is already known to you. आप किसको स्मरण करते हैं? what आप किसका स्मरण कर सकते हैं? किसका स्मरण कर सकते हैं? जो आप ऑलरेडी जानते हैं, जो ऑलरेडी है उसका स्मरण कर सकते हैं. जो आप जानते ही नहीं उसका स्मरण कैसे करेंगे? हाउ विल यू रिमेंबर व्हाट यू डोंट इवन नो? जिसे आप जानते ही नहीं उसका तो ईश्वर को आप ऑलरेडी जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, पर पहचान करेक्टली जान नहीं रहे. आप उसे जानते हैं कैसे? आप उसे इनकरेक्टली जानते हैं, इनकरेक्टली जानते हैं. तो भगवान कहते हैं अगर स्मरण करना है, सो द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज द वन हु कंटेम्पलेट्स ऑन श्रवण एंड मनना. द वन जो सुना हुआ है, उस सुने हुए पे जो मनन करता है, ही मेडिटेट्स अपॉन परमेश्वरा, हु इज डिस्क्राइब्ड बाय दीज वर्ड्स. कौन से वर्ड्स? कवि, द वन हु इज थ्रू, हु इज, कवि मीन्स द वन, सर्वज्ञ जो है, omniscient, he is everywhere. He everywhere means everything is in him. ये सब हमने कल किया था. Is an excellent word for Parameshwara. You must always, why I am doing this, why we have to do this again and again, because this is the Swarup of Ishwara. This is the Swarup of Ishwara, which is to be understood. This is to be meditated upon. This is the Swarupa. This is the Upasana. This is how you do Upasana. You pray, you pray, Upasana karni hai. Meditate upon someone who is Kavim. Kavim also means poet, because poet sees something more than what meets the eyes. Kavi jo hota hai, the poet can see something more. He just doesn't see the flower and the beauty. He brings, जो कवि होता है वो सिर्फ फूल नहीं देखता, फूल की सुंदरता नहीं देखता, उस सुंदरता के अंदर से he brings out something, and that is called a poem. So here Bhagavan is called Kavi, not because he sees something more, but because he sees everything. Bhagavan sees everything. Bhagavan is the one who is the seer of everything, who is the Sakshi of everything, past, present, future. Kavi here means the one who is all knowledge. All knowledge is Kavi, all knowledge. पूर्ण ज्ञान स्वरूपम, पूर्ण ज्ञान स्वरूपम है वह ईश्वर है. इस बात पर मेडिटेट करना, विचार करना, इस बात पर विचार करना चाहिए. ईश्वर इज द वन हु इज, ईश्वर इज द वन हु इज,
Ishwar is the one who is Purana, the one who is ancient, in fact, who is eternal. The one who is ancient, eternal. Ancient, कल हमने बात की थी. Purana. Purana means which has no beginning and no end. It is ever present. Purana. 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 Who is ever there. Who is the one who is ever there. Anu. Anushashitaha. Anushashitaha. The one who rules the whole creation. The one who rules the whole creation. The one who is the whole creation. कौन कौन संपूर्ण सृष्टि को नियमित करता है? जो संपूर्ण सृष्टि है, जो स्वयं सृष्टि है, वही संपूर्ण सृष्टि को नियमित करता है. अनुशासितः. अनुशासितः. Because of whom the law of dharma and other laws in the creation exist. उन्हीं का होना, because creation is in him, he is the creator, he is the creation. जो स्वयं है वही अनुशासन है, वही डिसिप्लिन भी है. Ano aniyan, the one who is subtler than the subtlest. He is the sukshma. He is the sukshma of sukshma. Subtlest thing you can ever conceive. He is the subtlest. Sukshma ati sukshma. Anything that you can conceive of, even the subtlest concept, is then object of thought, but that contemplated upon here is the one because of whom that subtlest of thought is known. Thoughts is known. Even the thought, the subtlest thought. Sarvasya dhata, the one who is the ordinary, ordiner of everything. Sarvasya dhata, ordiner. He is the Sarvasya dhata, matlab sabko palan karne wala. The person who meditates upon Ishwara in this manner. इस प्रकार जो भगवान की प्रार्थना करता है, recognize oneself as the holder of the cause and effect relationship. वह ईश्वर के स्वरूप को समझता है. वह ईश्वर के स्वरूप को कैसे जानता है? वो अपने स्वरूप को जान पाता है, अपने ही स्वरूप को. He recognize himself upholder of this cause and effect relationship. Ishwar cause, I am the effect. He understands. The giver of the fruit of all actions. He is karma phal data. Previously he was only an agent, subject to ups and downs as the result of his action, as they are given by Ishwara's law of karma. By contemplating upon the swarupa of Parmeshwar, परमेश्वर के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने से, परमेश्वर के स्वरूप पर ही मेडिटेट करने से, पर ही आइडेंटिफाइज, वह अपने स्वरूप को जान सकता है. ही आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज परमेश्वरा. वो अपने स्वरूप को ही सच्चिदानंद स्वरूप जान पाता है. सच्चिदानंद स्वरूप जान पाता है. Achintya Rupaha, the one who forms cannot be thought of. Achintya Rupaha, the one whose form cannot be thought of. आप ईश्वर के किसी रूप को नहीं जान सकते, किसी रूप पर विचार नहीं. What you cannot think about can also be non-existent, but here it is existent. If you take it as the one who is in the form of creation, how are you going to think about it? आप उसके बारे में कैसे सोचोगे जो एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है. ही इज ऑल फॉर्म. सो यू कैन नॉट उसे किसी नाम और रूप में विचार नहीं कर सकते. देयर इज द नोन एज वेल एज द अननोन. यू नो हिम. किस प्रकार जानते हो आप ईश्वर को? सर्वस्व रूप में जानते हैं. सब रूपों में ईश्वर है, किसी एक पर्टिकुलर रूप में नहीं है. सो ही इज देयर इज द नोन एज वेल एज द अननोन. आप उसे किसी रूप में नहीं, सब रूपों में जाने. हाउ आर यू गोइंग टू इमेजिन और इवन अप्रिशिएट
द वन हु इज एवरी, द ओमनिसेंट, ऑल प्रिवेजिव, जो हर ऑल प्रिवेजिव है, उसे किस प्रकार जाने? द वन हुज फॉर्म इज द होल क्रिएशन, उसका जिसका फॉर्म सर्वस्व रूप है, जो द वन हु इज द क्रिएशन, द वन हु इज द क्रिएशन। जैसे स्पेस, स्पेस इज द क्रिएशन, like space he is, everything is in space, space is not in you see space in, you say घट आकाशा, घट आकाश आप कहते हैं, बट घटा इज इन आकाशा, आकाश इज ओके, आकाश इज इन घटा, बट एक्चुअली व्हाट इज देयर, दिस इज टू बी अंडरस्टूड। एक्चुअली क्या हो रहा है? एक्चुअली घड़ा आकाश में है, आकाश घड़े में नहीं है। दिखता घड़ा आकाश घड़े में है, क्या लगता है? आकाश घड़े में है, पर एक्चुअली क्या है? घड़ा आकाश में है। इसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण सब कुछ ईश्वर में है, सब कुछ। और ईश्वर का क्या स्वरूप? ईश्वर का क्या स्वरूप है? ईश्वर सब कुछ है होनापन, that है is Ishvara. This is to be understood. This is Ishvara's स्वरूप, भगवान is explaining. ये भगवान अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, और ये स्वरूप ही आपका स्वरूप है। How are you going to imagine or even appreciate the one who is all pervasiveness, the one whose form is the whole creation? Your mind is capable of thinking of only one thing at a given time. आपका जो बुद्धि, आप कैसे कैसे उस परमात्मा पर विचार करेंगे जो सर्वज्ञ है, जो ऑल प्रिवेसिव है, सब में जो है, सब में, जो सब में है, जिसमें सब है। कहने के लिए प्रक्रिया रूप से हम यही कहते हैं कि सब में ईश्वर है, पर है सब ईश्वर में। दिस इज टू बी ऑल, योर माइंड इज केपेबल ऑफ, आपकी बुद्धि जो है वो एक टाइम पे एक ही विचार कर सकती है, इट कैन नॉट इमेजिन। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन माइंड टू इमेजिन एवरीथिंग एट द सेम टाइम। If you look at Ishvara's own Swarupa as Atma, he is not available for objectification. It is Chaitanya, as the next word reveals. You cannot see, आप ईश्वर को किसी प्रकार से किसी प्रकार से हम सोचें कि हम इस बुद्धि से ईश्वर को पकड़ लें, is not possible. Because that बुद्धि में जो चैतन्य है, द पकड़ने वाला इज ईश्वरा, So it is not like that. He is not available for objectification. वो कोई बुद्धि, कोई मटेरियल नहीं है जिसे आप पकड़ लें। It is चैतन्य, जो अगला शब्द है चैतन्य, as the next word reveals. चैतन्य है, वो चेतन है। He is चैतन्य, कॉन्शियसनेस, जो होनापन है, जो है वह ईश्वर है, और जो है वह आप हैं, मैं हूं। And I am ever present, whether this body is there or not, I am ever present. Aditya Varnaha, the one who has the appearance of the sun. The form of the sun is nothing but light. Sun is no form. Sun is just light. It is not light that comes and goes. It is always in form of light, and it illuminates everything. It doesn't, वो सन जो रोशनी है वो आती जाती नहीं है। The रोशनी is ever there. रोशनी means Ishvara is ever there. The presence is ever there. All objects come and go. This is something we have to understand very carefully. This is something to be understood very carefully. The sun's roshni, sun doesn't come and go.
It is the earth that rotates, because of which there is day and night. Sun doesn't revolve around the अर्थ. सूर्य जो है वो चक्कर नहीं मारता. इट इज ओनली सेड. हम सिर्फ कहते हैं सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ. सूर्य न तो उदय होता है न अस्त होता है. सूर्य ना तो उदय होता है और न अस्त होता है. इसी प्रकार मैं न पैदा होता हूं न मरता हूं. It is only the body. Body means the thought of being a body comes and goes. Goes means it is rectified, corrected. If not corrected, then birth and death continues. जिस प्रकार से सूर्य उदय नहीं होता, सूर्य अस्त नहीं होता, उसी प्रकार से ना तो मैं पैदा होता हूं ना मैं मरता हूं. ना मैं पैदा होता हूं ना मैं पर मरता हूं. ये शरीर आते जाते से प्रतीत होते हैं. ये शरीर मुझ में भासित होते हैं. मुझे इनका आभास होता है. मैं इसमें भासित होता हूं. And then I consider myself as this body. बॉडी भी थॉट रूप में है. दिस बॉडी इज ऑल्सो अ थॉट. दिस बॉडी इज ऑल्सो अ थॉट विच कम्स and goes, then come again, then goes. ये मैं शरीर हूं. ये विचार आता है जाता है. आता है तब मैं पैदा हुआ मानता हूं अपने आप को. जाता है तब मैं अपने आप को मृत मानता हूं. मैं ही मानता हूं, दूसरा कोई नहीं मानता. There is no one else who considers. The body goes, the thought of being body goes. There is only two ways, ji. Either it goes if not corrected. So you correct it in this lifetime. Correct the thought that you are not the body. You are the being. It is not the light that comes and goes. It is always in form of light and it illuminates everything. Sun keeps on illuminating. Similarly, this Purusha is in form of consciousness. Chaitanya, consciousness is ever there. Chaitanya hamesha hai. Chaitanya is always there, which is not subject to increase or decrease. Chaitanya na kabhi badhti hai, na ghatti hai. Like sun, it always illuminate without any motive or intention. किसी बिना मोटिव के, किसी कोई लक्ष्य, इसका सिर्फ इसका बिना किसी मोटिव के, बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी स्वार्थ के चेतना है. चेतना is always there. It is when this chetana takes itself as a thought of being a body. Oh, I am body. I am this रूपा. मैं ये रूप हूं. I am this name. मैं ये नाम हूं. मैं ये नाम रूप हूं. When consciousness takes the thought of being a body, then the samsara, then the problem begins. When we say it illuminates everything, we are using a verb. It implies an agent, but there is no agency involved. It is essential nature to shine. The nature is to illuminate. The nature is I am ever present. The nature is I am ever there. I don't come, I don't go. It is only a vritti that comes and goes.
It is the vritti, only the thought of being born. It is the thought I die. Or it can be corrected. Correction is that I am the thoughtless. I am the thoughtless Ishvara, Parmeshwara alone. I am not the I am not only a thought. This is what Bhagavan is saying. It implies, like the sun, it illumines everything in front of it. Without doership, self shining Atma illuminates the entire creation. It is, it is the consciousness that illumines the thought. Oh, I am the body. This thought is illuminated. ये जो विचार है, ये जो विचार है, I am body, मैं ये रूप हूँ, मैं ये नाम हूँ. This body, this is, ये किससे प्रकाशित है? ये चेतना से, चैतन्य से प्रकाशित है. चेतना is always there. I am this body. I am going to leave this body. There are two things I can, one thing is I can correct. दो ही बातें हो सकती है. दो बातें क्या होती है? एक बात तो ये है कि मैं इस विचार के साथ, विचारों के साथ हमेशा चलता रहूं. कभी विचार आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी चले जाएंगे. तो विचारों का आना जाना चलता, वृत्ति का आना जाना चलता रहेगा. और या फिर ये करेक्ट कर दिया जाए by a right thinking, by a Mahavichara, it is corrected that there I am the thoughtless Brahman, Ishvara. Everything shines after it. It is asangha, untouched by what happens in its light. The consciousness remains untouched. असंग रहता है. Like द लाइट, जैसे रोशनी जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को टच नहीं करती. इट डजंट टच एंड इल्यूमिनेट्स द ऑब्जेक्ट. इट इज देयर, द रोशनी इज देयर एंड द ऑब्जेक्ट इज देयर. As रोशनी comes, the object is illumined. You see the object. Object also doesn't get illuminated. It is seen. There is nothing. There is, यहां पर ये बात देखो, कोई घटना घटती नहीं है. There is no घटना घटने वाली. There is रोशनी and there is an object, and the object is being seen because of light. It is only being seen. There is no घटना. Tamasa parastata. It is above darkness. It illumines both light and darkness. Who illumines? I illumine both the light and the darkness. Ishvara, Parameshwara. Parameshwara is the light which illuminates the darkness also. अंधेरे को कौन प्रकाशित करता है? परमेश्वरा. परमेश्वर प्रकाशित करते हैं रोशनी को भी. परमेश्वर प्रकाशित कर. कौन दिन को प्रकाशित करता है? यूं से सूर्य प्रकाशित करता है. सूर्य के होने से दिन है, सूर्य के न होने से रात है. पर ये दोनों बातों को जानने वाला आप है. प्रकाश को भी प्रकाशित आप करते हैं और अंधेरे को भी प्रकाशित आप करते हैं. दिस इज व्हाट भगवान सेज. भगवान illuminates both light and darkness.
It illumines particular knowledge as well as ignorance. भगवान ज्ञान भी है और अज्ञान भी वही है. जब तक ज्ञान ना हो, अज्ञान रूप से ही ईश्वर है. दिस इज, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस. यू शुड इस बात पर बहुत विचार करना. ईश्वर, वेदर 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 ज्ञान इज देयर और नॉट, ईश्वर इज. ईश्वर इज. दिस इज व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड. ईश्वरा इज. परमेश्वरा इज. Whether you know or you don't know, ईश्वरा is. So if you are, अगर आप मान भी रहे हैं, it is well and good. Keep on praying ईश्वरा as a सृष्टिकर्ता. Keep praying. If you know ईश्वर, अगर आप ईश्वर को जान जाते हैं, then keep praying him as सृष्टिकर्ता. He is as your own स्वरूप. When जब आप ईश्वर को जान जाते हैं, then there is nothing more. There is nothing more left. आप अपने स्वरूप में ईश्वर को जानते हैं. अगर आप ईश्वर को सिर्फ मानते हैं, then you think, you keep praying. You keep praying as a सृष्टिकर्ता. जब आप ईश्वर को जान जाते हैं, देन ऑल्सो यू प्रे हिम एज अ सृष्टिकर्ता, बट नॉट अदर देन यू. अपने से अलग नहीं, अपने ही स्वरूप में ईश्वर को. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड संपत उपासना. संपत उपासना इज व्हेन यू प्रे, जब आप भगवान को मानते हैं एंड यू प्रे टू हिम एज द क्रिएटर. एज अ क्रिएटर यू प्रे एंड यू प्रे. और जब आप भगवान को जानते हैं, तब यू प्रे द क्रिएटर ओनली, बट एज योर सेल्फ. That is called ahangara upasana. This we'll do in detail. So tamsah parastata, it is above darkness. It illumines both light and darkness. It illumines particular knowledge as well as ignorance. It is pure consciousness. Pure chaitanya swarup hai Ishwar. Chaitanya hai Ishwar. And that Chaitanya is, wo consciousness, that Chaitanya is me alone. That Chaitanya is me alone. The difference between contemplation and meditation. Now, this is what Bhagavan is going to explain. The difference between contemplation and meditation. The verb yati is carried through from previous verse. Everything in this verse talks about object of meditation. What also and also what you gain. इस वर्ष में जो बात करी है, क्या बात? You should meditate upon Ishvara as what? You should meditate upon Ishvara as Sarvagya Kavi, Sarvagya, Purana, Anusashitaha, Anoh Aniyana, सर्वस्य दाता, अचिंत्य रूपः, चैतन्यः, आदित्य वर्णः. In this form means the formless is worshipped. The formless is worshipped as. So what is he is being the object of meditation. In contemplation, there is no difference between what you meditate upon and what you get. If you are doing upasana, the result is not going to be the same as what you meditate upon. If you invoke Indra, you will not become Indra. You will only go to the loka. Now, this is what is Swamiji is going to explain. In contemplation, there is no difference between what you meditate and what you get.
जब आप कोई चीज पर कॉन्टम्पलेट करते हैं, कॉन्टम्पलेट करने का मतलब है निदिध्यासित हो जाते हैं। जब आप किसी पर निदिध्यासित हो जाते हैं तो डिफरेंस बिटवीन यू, व्हाट यू मेडिटेट एंड व्हाट यू गेट, जो जिस पर आप मेडिटेट कर रहे हैं, जिस पर आपने ध्यान केंद्रित किया हुआ है, वो और जो रिजल्ट है वो दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। जो रिजल्ट है वो और जिस पर ध्यान केंद्रित किया है वो दोनों एक हैं। बट इफ यू आर डूइंग उपासना, अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, पूजन नहीं कर रहे हैं, द रिजल्ट इज गोइंग नॉट गोइंग टू बी द सेम। जिस पर आप मेडिटेट कर रहे हैं वो और जो रिजल्ट है वो दोनों अलग अलग होंगे। जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड द रिजल्ट आर डिफरेंट। If you invoke Indra, if you meditate upon Indra, Indra means भगवान इंद्र पे, इंद्र means आप इंद्र पे अगर मेडिटेट करते हैं, you will not become Indra, you will only go to Indra Loka or whatever is to be, whatever you get from Indra. However, here one who meditates upon Param Purusha reaches Param Purusha. यहां पर what happens, यहां पर क्या होता है, when you meditate, if you अगर परम पुरुष पे ध्यान केंद्रित करते हैं, then you reach, you are one with Param Purusha. You recognize the Param Purusha. Now here I will not even say yourself, because there is no individuality left. You recognize the Param Purusha and your individuality goes. There is no more any individuality left. आपके अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं रहती हो, सिर्फ ईश्वर रहते हैं. This is not meditation wherein there is knower known difference. However small the difference may be, if there is difference, it would be upasana. अगर कोई difference है तो वो उपासना है. When there is a difference between meditate का object and result, then it is upasana. It is upasana. If there is no difference, the knower is recognized as Parmeshwara. Therefore, there is no knower in reality. जब knower is there, the knower, जो जानने वाला है, that individuality is no more. Only Ishvara is. The known is left. Only the known. When the known is known, जब जाना जाने वाला जाना जाता है, then the individuality goes. All these words are applications of Ishvara, and that indeed I am, or yahi main. This is pure knowledge, pure jnanam, which is why nididhyasan is entirely different from upasana. निदिध्यासन में what happens, निदिध्यासन में क्या होता है, you meditate upon an object, and that object is the result also. And that object, when you achieve, the individuality is no more there. You be with that. You become. You don't become. This becoming is only to express. There is no becoming. You recognize. And that recognition is Ishvaraha. And in Upasana, what happens? The result is is other than the object of meditation. The result is other than the object of meditation. जो रिजल्ट है, जो प्राप्त करना है, वो जो जिस पर मेडिटेट किया जा रहा है, ध्यान केंद्रित किया, उससे अलग है. In Upasana, Jiva and Ishvara are two different things. In Upasana, Jiva
and Ishvara are two different things. Whether it is Sampat Upasana or Ahangara Upasana, where you superimpose Ishvara's attribute on Jiva, even so, it can pave the way for Jnana. All this, it leads to knowledge alone, but then there is a difference. Therefore considered a fruitful meditation. Even so, it can pave the way for jnana, and therefore it is considered fruitful meditation. Even upasana, संपत उपासना हो चाहे हम, दोनों उपासनाओं में रिजल्ट जो है वो ईश्वर की प्राप्ति ही है. लास्ट में इट इज ओनली वेदर, अगर कोई कोई फल प्राप्त भी करना है, देन दैट फल इज ऑल्सो फॉर ईश्वर प्राप्ति ओनली. Contemplation, however, based on Shravana and Manana is entirely different from any type of meditation. Contemplation is other than meditation. Meditation mein there are two things. There is a meditator and object, and also the result of meditation. But in contemplation, the object of meditation and the result of meditation becomes one with the meditator. That is contemplation. If what you have understood is somehow contradicted by experience, nididhyasana is to be done. Shastra says that you are Satchidananda. If you do not think so, you are making a judgment about yourself. You are making a judgment about yourself. This is what Ishvara says. You are making a judgment about yourself on the basis of your mind. On the basis of your thinking you are making. You require further inquiry. If you have a doubt, then you require some more inquiry. आपके अंदर अगर कोई doubt है, then you need to understand more. Until you understand, जब तक आप समझ नहीं जाते, you must study the Shastra. You must keep on studying. Keep on repeating this. We can go on repeating this lecture again and again, because this is Ishvara's Swarupa. You must, until you understand, you must study the Shastra. Shastra is the only pramana. Pramana means proof. Shastra is the only proof. Vedanta reveals that you are the whole. Vedanta only Vedanta explain that it is only you who is. You means Parameshwara is. It is only you who is. Nothing else is. Only you. So you cannot say that you have studied Vedanta and are now turning your attention to something else to fulfill yourself. This is the greatest statement by a Swami. After, when you get knowledge, you cannot say I am knowledged, because now I am trying to get, now I will try to get something else. Knowledge पाने के बाद क्या होगा, that बाद is, वो बाद जो है ना वो यहाँ, this is the great. So do you understand this? So you cannot say that you have studied Vedanta. You cannot say I am all knowledged now. मैं पूर्ण ज्ञानी हो गया हूं, अब मैं पूर्णता के लिए थोड़ा और प्रेयर्स करता हूं, थोड़ा रिचुअल करता हूं. There is nothing, ji. That nothing is also not there. Only the knowledge. I am remains. And this knowing is also not required. All gone. All gone, ji.
If you say that in spite of knowing Atma, you do not see that you are Ananda, logically it cannot be true. if you understand, अगर आपने जान लिया, अगर अपने स्वरूप को समझ लिया है, आपने अगर अपने आप को जान लिया है, आपने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है, यू डू नॉट सी दैट, अगर और आप ये नहीं देख पा रहे हैं, आप ये नहीं जान पा रहे हैं, यू आर आनंद, यू आर द पूर्ण आनंद, लॉजिकली ये सही नहीं है. यू हैव टू अगेन स्टार्ट स्टडिंग. But experimentally, there seems to be a condition wherein there is knowledge and at the same time some problem is owning up to the knowledge. You cannot say you do not know, nor you can say you know you are Brahman because you have problem. You have to eliminate the obstruction, which is the condition of the mind that see to stand against the very knowledge that you are free. It is only the mind, you have to understand. That knowledge seems to be affected by the process of habitual thinking. It is because of habitual thinking which you should have to take care in variety of ways. The main way is nididhyasanam. आपको अगर बार बार ऐसा लगता है, बार बार you again become individual. You take yourself as individual. हम जब तक सुनते हैं तब तक तो हम आनंद स्वरूप होते हैं. The moment this sunna is gone, the ananda is gone. The ananda cannot go, ji. Whether you are listening or not, the ananda is there. Purna Swarupa is there. Contemplation upon the knowledge I am Ishvara is not an action. It is not an action. Contemplation is not an action. Contemplation कोई action नहीं है. Wherever a statement of fact is repeated or contemplated upon, no result is produced because it is siddha vishaya, an already accomplished fact. Nothing is going to happen. This is what again time and again बार बार ये बात कही जाती है. ज्ञान होने से, the knowledge there is in knowledge, if you come to know Parmeshwara, nothing is going to happen. There is nothing that is going to happen. Only the way you think yourself will change. Now you will not take yourself as individual. Because no result is being produced, because it is siddha vishay. ये already proved है. You are there. आप हैं, पर आपने अपने आप को जो जान रखा है, जो मान रखा है, वो नहीं है. आप वो नहीं हैं जो आपने माना हुआ है. आपको अपने आप को जानना चाहिए. This is important to know. An already accomplished fact is not the result of an action because it is not produced. प्राप्तस्य प्राप्ति है ये. प्राप्तस्य प्राप्ति में कोई एक्शन नहीं होता. It is already there. It is already there. You are already there. You are already there. An already accomplished fact is not the result of action because it is not produced. Karma cannot produce, modify, cleanse, or help you reach something. Karma can produce. कर्म से कुछ ना कुछ मिल सकता है, कुछ बन सकता है, कुछ मॉडिफाई हो सकता है, कुछ साफ हो सकता है, और इट कैन हेल्प यू रीच समथिंग. कर्मा कैन बी ऑफ द फॉलोइंग फोर नेचर. इट इज उत्पाद्य, उत्पादित हो सकता है, that which produces any something. Vikarya, it can modify something. This is karma. Karma can modify, you can modify something. Samskarya, that which can clean, you can clean something. Apya, that which helps one reaching. Apya, पहुंचने के लिए, you can reach somewhere. But the fact is Atma. The fact is Atma is Brahman.
हियर नथिंग, देयर इज नथिंग, यहां पर कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, देयर इज नथिंग बीइंग प्रोड्यूस्ड, यू आर ब्रह्मन, यू आर परमेश्वरा, नथिंग इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। कि मैं परमेश्वर हूं तो मैं चमत्कार क्यों नहीं कर सकता? भाई आई एम नॉट अनेबल टू डू चमत्कार बिकॉज यू आर नॉट स्टिल अंडरस्टैंडिंग योर ट्रू नेचर। यू वांट द परमेश्वर, वो चमत्कार वाला, यू वांट टू बिकम अ जादूगर। परमेश्वर इज नॉट जादूगर जी, डोंट ट्राई टू बिकम अ जादूगर। The fact is, Atma is Brahman. It is a statement of fact, like saying, it is like saying fire is hot. It is a statement of fact. You cannot change it. It is a fact. This fact is not produced. You cannot produce heat in fire. Same way you cannot produce something. Paramatma in Atma. आत्मा इज परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। लाइक फायर इज हॉट। दिस इज एन एग्जाम्पल जी, एग्जाम्पल के जरिए आपको बताया जा रहा है लाइक फायर इज हॉट, जैसे फायर गर्म है वैसे ही आत्मा, आत्मा इज, परमात्मा इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन आत्मा, परमात्मा। एंड देन यू हैव टू प्रूव, आपको ये प्रूव, हम किसी को, शास्त्र को ये प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है कि यू आर, आप हैं, ये प्रूव करने की, यू आर, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। This fact is not produced and therefore not a result of karma. You are is not a result of karma. The body is a result, but you are not. As a statement of fact, it is to be merely understood. ये सिर्फ समझने का विषय है। आग गर्म है, ये समझने का विषय है। I am Brahman is the statement of fact that needs to be understood. I am Parameshwara, मैं ही परमात्मा हूं, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है और इसे समझना पड़ता है। देयर इज नथिंग टू अकम्प्लिश बाय कर्मा, यहां पर कुछ करके नहीं समझा जा सकता, सिर्फ शास्त्रों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। शास्त्रों के अध्ययन द्वारा ये प्रमाणित होता है कि आप ही सत्य स्वरूप परमात्मा है। यू आर परमेश्वरा, you are the Paramatma, you are the Brahman, and for that you need to listen, Shravanam, you need, आपको सुनना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा कि नहीं मैं नहीं सुन सकता, टाइम नहीं है, ओके देन, ओके, कंटिन्यू लिविंग, कंटिन्यू डाइंग। श्रवणम, मननम, चिंतनम, यू हैव टू डू मननम, आराम से बैठ करके, दिस इज व्हाट यू डू, क्या करते हैं, आराम से बैठ जाइए, एंड देन कंtemplate अपॉन व्हाट यू हैव लिसन, जो सुना है उस पर ध्यान करिए, उस पर ध्यान करिए। एंड निदिध्यासनम, these are the threefold means to understand this and it is adequate। और यही यही ये इतना ही बहुत है। कितना? श्रवणम, मननम, निदिध्यासनम, this is enough। निदिध्यासन is contemplation in keeping with the shastra। निदिध्यासन is contemplation, contemplation in keeping with शास्त्र, शास्त्र की बातों पर विचार करते रहना। Oh. Therefore, Bhagavan says that the one who contemplates on Parameshwara in this manner, that is in keeping with what is said in Shastra, reaches। जो इस तरह से जो शास्त्र की बात पर विचार करते रहते हैं, शास्त्र की बात के ऊपर, जो शास्त्र कह रहा है, कोई इंडिविजुअल नहीं कह रहा,
ईश्वर कह रहे हैं। शास्त्र में, जो शास्त्र में लिखा है, दैट इज सेड बाय ईश्वर अलोन। तो जो ईश्वर कह रहे हैं, जो ईश्वरीय बात है, उस बात पर विचार करना। ये इंडिविजुअल्स जो कहते हैं उन पर नहीं, ईश्वरीय बात पर विचार करना। दिस इज व्हाट ही रीचेस परमेश्वरा, वो परमात्मा को जान जाता है। परमात्मा को किस प्रकार जानता है? वो अपने ही स्वरूप में परमात्मा को जानता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, यह कविम पुराणम अनुस्मृत स प्रमाण पुरुषम यति। दिस इज नॉलेज, दिस इज प्योर ज्ञानम। Next shloka we will see on Monday, and we will revise the entire thing again on Monday. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat. Om Ishwar Arpanamastu. Om Paramatmane Arpanamastu. ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।